जो दूरी राई बराबर की थी वो आज खाई बराबर की हो गई है। मैं जानता हूं आज हम दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन बचपन में बहुत कुछ ऐसा था अभिनव जो हम दोनों ने एक साथ देखा था। मैं एक बार को मान सकता हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता का खून किया होगा, मगर इससे पहले कि मोंटी अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव ने उसी बीच में काटते हुए कहा, उन्होंने ही किया है। मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सच है और सच को मानने या ना मानने से वो झूठ नहीं हो जाता। अभिनव हर एक शब्द को चबा चबा कर बोल रहा था, जिससे वो मोंटी के दिल पर तोप के गोलों की तरह लग रहा था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो मोंटी का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को रोका हुआ था। मोंटी ने खुद उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, देखो, मुझे सच में नहीं पता कि तुम जो कह रहे हो वो सही है या नहीं, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हो सकता है कि वो सच हो। यह सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। उसका माथा जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया था। उसने अपने आप को शांत करने के लिए और अपना पसीना पोंछने के लिए अपने माथे में उंगलियां फेरी और फिर से मोंटी को देखते हुए बोला, तो तुम्हें मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है? मेरे पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। हमें यह खबर मिली थी कि तुम्हारे पिता के साथ साथ मेरे पापा भी मर गए थे। हमने पोस्टमार्टम जानबूझकर कैंसिल करवाया था, क्योंकि हम दुनिया को यह नहीं पता चलने देना चाहते थे कि तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरे बाप पर ऐसा क्या भूत सवार हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें यह करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मोंटी इससे आगे कुछ और कहता, उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस चीज का पता लगाना चाहूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं जानता हूं और समझता भी हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी वही करता जो तुम कर रहे हो। लेकिन इस बार फिर से मोंटी की जुबान पर कुछ आते आते रह गया। जब वो ये सब कह रहा था तो अभिनव उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो असल में मोंटी के चेहरे के जरिए उसके ख्यालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अभिनव को ईमानदारी की चमक नजर आ रही थी, लेकिन अभिनव उन लोगों में से नहीं था जो आंखों के धोखे में आ जाए। वो किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसे पूरी तरह से परखना पसंद करता था, और फिर यहां तो मामला उसके पिता की हत्या का था। तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभिनव ने ठंडे दिमाग से दोबारा वही सवाल किया। किसने कहा कि मैं ये नहीं जानता? मैं जानता हूं मेरे पिता कहाँ है। वो ऊपर है, वहां। मैंने खुद उनकी चिता को अपने हाथों से आग दी थी, मोंटी ने कहा। यह बात सुनते ही अभिनव को अपने ऊपर शक होने लगा। उसे लगा कि उसे उन यादों के गलियारों में फिर से जाने की जरूरत थी जहां से ये ढेर सारे सवाल उसके जहन में आ रहे थे। वो ये देखना चाहता था कि कहीं उससे कोई चूक तो नहीं हुई, कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, या फिर अभी उस होटल में कहीं उसकी आंखों ने उसके साथ खेल तो नहीं किया। सच में वो आदमी राणा ही था या अभिनव का दिमाग उसके साथ कोई गंदा खेल खेल रहा था? अभिनव का जहन सवालों से पूरी तरह लद चुका था और जवाब थे कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में मोंटी ने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उस पर मैं नाराज हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मोंटी ने फिर से अपनी जुबान को रोका और थूक निगलते हुए बोला, लेकिन अगर यह सुनकर भी तुम्हारे जी को चैन नहीं पड़ता तो तुम मुझे मार सकते हो। अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारे कलेजे को इससे जरा सी भी ठंडक पड़ती है तो एक पल के लिए भी मत सोचो और मार डालो मुझे। इतना कहते ही मोंटी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए बोला,
उफ तक नहीं करूंगा। खुशी खुशी मरूंगा। मैं टाइगर का आदमी हूं और टाइगर के हाथों मारे जाना अपनी शान समझूंगा। अपने बाप के पाप की भरपाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।